जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, सालों का इंतज़ार फ़िलहाल ख़त्म हुआ और अब भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर एक जानकारी दी गई है जिससे कि लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीद जो है उत्तर प्रदेश में रोजगार की फिर से जग गई है। बात करेंगे यूपी पुलिस रेडियो संवर्ग वाली जो वैकेंसी चल रही थी, जिसके लिए 2400 प्लस पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी और बहुत सारे अभ्यर्थी, लगभग 5,39,000 अभ्यर्थियों ने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया था। और अब उनके लिए ये अनाउंस हो चुका है कि उनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में तो 100% हो जाएगा, लेकिन मैं दिसंबर को भी एक्सपेक्टेड लेके चल रहा था। तो फाइनली ये चीज़ पहुंच गई जनवरी में। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको भरोसा नहीं हो रहा था, तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मोटिव ये भी था कि जो भी जानकारी यहाँ पे दी जाती है 100% सही और फैक्ट दी जाती है। इसलिए चैनल को मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपकी जो आगे आने वाली अपडेट्स होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी यूपी पुलिस यूपीएसआई की नई वैकेंसी भी आने वाली है। तो इस संबंध में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एग्ज़ाम होगा रेडियो संवर्ग वालों का, उसके बाद आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। फाइनली देखेंगे एक बार नोटिस की क्या है पूरी जानकारी, उसके बाद हम इसके आगे बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो आप अगर इस नोटिस को चाहते हैं तो इसके लिए मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं। वैसे तो ये UPPRPB.gov.in पर ये अपलोड हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से ये जारी किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के 120 पदों, सहायक परिचालक के 1370 पदों और प्रधान परिचालकों के 936 पदों पर सीधी भर्ती 2022 की ऑनलाइन परीक्षा CBT के आयोजन के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला और जो भी अब सारी जानकारी लिखी गई है, तो इसकी जो विज्ञप्ति थी वो 6 जनवरी 2022 को निकाली गई थी। तो ये सूचित किया जाता है कि आपकी जो ऑनलाइन परीक्षा होगी CBT मोड में, वो माह जनवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में कराया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों, अगर भर्ती बोर्ड कोई नोटिस जारी कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें बिल्कुल 100% सही हैं और जनवरी यानी कि आगे जो अभी जनवरी अगले महीने आ रही है, इसके अंतिम सप्ताह यानी 25 से 30 तारीख के बीच में आपके एग्ज़ाम्स करा लिए जाएंगे। आपके पास अब पूरा बचा हुआ है लगभग 50 दिन। अब इस 50 दिन की तैयारी आपको करनी होगी जिससे कि आपका चयन हो जाए। तो इसके संबंध में अगर मैं बात करने की कोशिश करूं और इससे संबंध की दूसरा जो ये बताया गया है कि ये किसी प्रकार इसमें कोई परिवर्तन अगर होता है तो ये चीज़ आपको अपलोड करके बता दी जाएगी। फाइनली ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब ये चीज़ें निर्धारित हैं और आपका एग्ज़ाम होके रहेगा। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत अब ये है कि आप, क्योंकि एग्ज़ाम डेट तो अनाउंस हो गई, अब इस टॉपिक पर कोई बातचीत नहीं। अगला टॉपिक ये आता है कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना होगा। सिलेक्शन के लिए ऐसी कौन सी रणनीति अपना लें कि जिससे हमारा चयन 100% हो जाए। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि आपको अपने सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस में आपको पता है कि ये एक टेक्निकल पोस्ट है और टेक्निकल पोस्ट में आपसे साइंस का भी पोर्शन पूछा जाएगा। और साइंस का जो पोर्शन होता है दोस्तों, ये आपका GK GS में ऐड किया जाएगा। और GK GS जो होता है ये करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है अकॉर्डिंग टू अदर सब्जेक्ट्स। अगर आप अदर सब्जेक्ट की बात करें तो आप और सब्जेक्ट्स में तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन आप GK में उतना अच्छा बेहतर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि GK एक ब्रॉड सब्जेक्ट है और GK में बहुत सारे टॉपिक पूछे जाते हैं जो कि अगर आप मैथ की तैयारी कर लेते हैं तो एक ही सब्जेक्ट से आप बहुत सारे नंबर ला सकते हैं। रीजनिंग आप तैयार कर लेते हैं तो रीजनिंग से भी बहुत सारे नंबर ला सकते हैं। तो इसी तरह हिंदी है, हिंदी अगर आप तैयार करते हैं तो हिंदी एक ही सब्जेक्ट से आप बहुत सारे नंबर ला सकते हैं। लेकिन GK में आपको लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं और अगर आप ये 6 से 7 सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे तब भी उतने मार्क्स नहीं ला पाएंगे जितना एक सब्जेक्ट पढ़कर आप ला सकते हैं। तो यहाँ पर यह चीज़ बेहतर हो गई कि आपको साइंस का पोर्शन दिया गया है। साइंस अगर आप लूसेंट भी पढ़ते हैं, वैसे लूसेंट से थोड़ा सा आगे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि लूसेंट में सारी चीज़ें नहीं होंगी जो कि यूपी पुलिस के इस बार एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो अगर आप बेहतर ढंग की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप मेरे चैनल से जुड़ें। जितनी PDFs हैं, जितनी भी वो इंपॉर्टेंट PDFs मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करूँगा आप सभी से। आप लोग ज़रूर जुड़ें। सिर्फ 50 दिन की तैयारी में अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना, तो इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें और हर एक टॉपिक वाइज मैथ की सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन, हिंदी के सारे क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर मिलेंगी 100% मैं बता रहा हूँ। और गारंटी के साथ सारी चीज़ों की PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हर चीज़ मैं यहाँ पर देने के लिए, और टोटल फ्री, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल की तरफ से आप लोगों को एक समझो तोहफा है। और इस बार के रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम में
बेहतर रिजल्ट हासिल करने के लिए आप लोगों को इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद जय भारत।